नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन, वन, पर्यावरण और खान तथा भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 97.68% हो गई है। और कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासन भाई अहिर ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह पार्क सीमावर्ती इलाके में स्थित है, जो सीमा शुल्क बल तथा भारतीय सेना के नियंत्रण में है और यहां नागरिकों का जाना वर्जित है। गुजरात सरकार ने इस विश्वस्तरीय परियोजना के लिए विशाल भू क्षेत्र आवंटित किया है। प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे। इससे 300 गांवों के करीब 8 लाख लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। श्री मोदी सरहद डेयरी के 130 करोड़ रुपए लागत के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। यह संयंत्र सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के निर्णय से सार्वजनिक निजी साझेदारी का नया युग शुरू होगा। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेंगी। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ कल वर्चुअल बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पेशेवर दृष्टिकोण और पारदर्शिता से अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होने वाली कंपनियों को लाभ होगा। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि इस पहल में सरकार का पूरा और खुले दिल से समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जो इस वर्ष क्रांतिकारी सुधार साबित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन, वन, पर्यावरण और खान तथा भूतत्व विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान श्री सोरेन विभागीय योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे। खूंटी जिले में मिशन गौरव परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन लोक लेखा समिति झारखंड के अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया। कोरोना काल के दौरान अपने घर वापस लौटे प्रवासियों और लॉकडाउन के दौरान बदहाली की स्थिति में पहुंचे गरीबों की सेवा के लिए टाटा ट्रस्ट और टाइटन के आर्थिक सहयोग से सिनी, नवभारत जागृति केंद्र और मुरहू नारी शक्ति किसान प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड सामने आई है। इन संस्थाओं द्वारा मिशन गौरव नामक परियोजना शुरू की गई है। मुरहू और खूंटी प्रखंडों में सर्वे कर इन संस्थानों ने जरूरतमंद 10,007 लोगों की सूची तैयार की है। इस अवसर पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संगठित होकर काम करना होगा, तभी विकास की परिकल्पना की जा सकती है। चतरा जिले के किसानों ने संशोधित कृषि कानून का समर्थन किया है। ज्यादातर किसान नए कृषि कानून से लाभान्वित होने की बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि नए कृषि कानून से किसान देश के किसी भी राज्य में अपनी फसल भेज सकते हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
चतरा जिले के किसानों ने संशोधित कृषि कानून का समर्थन किया है। ज्यादातर किसान नए कृषि कानून से लाभ होने की बात बताते। उनका कहना है कि नए कृषि कानून से किसान देश के किसी भी राज्य में अपनी फसल भेज सकते हैं। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। पंजाब व हरियाणा में हो रहे आंदोलन किसान पक्ष का राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। गिद्धौर प्रखंड के प्रगतिशील किसान महेंद्र यादव कहते हैं कि संशोधित कृषि कानून किसानों के हित में। इससे सबसे अधिक परेशानियां बिचौलियों को हो रही है। यही वजह है कि कुछ लोग किसानों को गलत जानकारी देकर उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अशोक माथुर, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कोडरमा के शहरी इलाकों में होल्डिंग टैक्स रीअसेसमेंट को लेकर व्यावसायिक भवनों की मापी का कार्य शुरू किया गया है। इस दौरान शहर के कई व्यावसायिक भवनों द्वारा दिए गए पुराने असेसमेंट और वर्तमान में की जा रही मापी में काफी असमानता पाई गई है। मापी के बाद डेटाबेस तैयार किया जाएगा और पुराने टैक्स तथा रीअसेसमेंट के बाद अंतर के आधार पर टैक्स की राशि 2016 से वसूली की जाएगी और ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 100% जुर्माना भी लगाया जाएगा। सड़क की चौड़ाई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की किस्म के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया गया है। मापी अधिकारी ने बताया कि री असेसमेंट के बाद वैसे लोगों को भी नोटिस भेजा जाएगा जो बिना असेसमेंट दिए बगैर आवासीय परिसर का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद के टैक्स हेड प्रशांत भारतीय ने बताया कि असेसमेंट के बाद जो भी टैक्स बकाया होगा और जुर्माने की राशि डिफॉल्टर को नियत समय के अंदर चुकानी होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में प्रस्ताव को कल स्वीकृति दे दी। एसीबी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट सह मीन्स स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.68% हो गई है। कल 201 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1,09,141 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,11,722 हो गया है। इनमें 1,581 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना के 212 नए मरीज मिले, जबकि एक मरीज की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 1,000 हो गई है। अब तक प्रदेश में 45 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए।
देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.98% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हुए हैं। देश में इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 98,84,100 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों की कुल संख्या 1,43,355 हो गई है। वर्तमान में कुल 3,52,586 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कुल 15,45,66,990 जांच की गई है। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरीयता समूह को भी विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 50 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों का समूह बनाया जा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 20 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को-विन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के वास्ते किया जाएगा। टीकाकरण केंद्रों पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा। टीका स्थल केंद्र पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र की जनसंख्या की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वायल्स या आइस पैक की सीधे धूप से संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी दुष्प्रभाव का पता तुरंत लगाया जा सके। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के साथ 500 से अधिक राजवाड़ों का विलय किया था। सरदार पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और वे गृह मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड महामारी के समय बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी बनाना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। अगली पारी शुरू करने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी
भेजी जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपदा प्रबंधन, वन, पर्यावरण और खान तथा भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 97.68% हो गई है। और कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।